सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हर्ष आवे हो, सुनत हर्ष आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री आप लोग बोलेंगे ना तो दिन भर का जो टेंशन है, तनाव है, चिंता है, सब दूर हो जाएंगी। भगवान राम का नाम तो लो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हम परेशान इसलिए हैं कि हम बड़े बने रहते हैं। जिस दिन हम बच्चे बन जाएंगे, सहज हो जाएंगे, उस दिन टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बच्चों को टेंशन नहीं होती, बच्चे तो सहज लड़ते भिड़ते हैं और फिर सहज हो जाते हैं, और हम अपने अंदर गांठें बनाए रखते हैं। अमेरिका के एक डॉक्टर की जिसकी फ़ीस थी $500, लगभग 80 रुपये कीमत है $1 की। उस $500 फीस दे के वो दिखाने एक महिला आई डॉक्टर को। उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे शरीर में गांठें पड़ जाती हैं, गांठें। एक बार ऑपरेशन करवाती हैं, फिर गांठ बन जाती है, फिर ऑपरेशन करवाती है, फिर गांठ बन जाती है। इसका कोई उपाय है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सहज सरल उपाय है कि तुमने मन में किसी के प्रति गांठ बांध के रख ली है। अपन के मन में तो नहीं किसी के प्रति गांठ कि उसने हमारे साथ ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, हम उसको ऐसा कर देंगे, समय आने दो, फिर उसके बाद हम बदला लेंगे। अपने अंदर गांठें तो नहीं चल रही। वो पहले गांठें बनती हैं मन में और फिर गांठें बनती हैं तन में। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी एक बहन से चर्चा हो रही थी कि 3 बार, आप यहीं के तो कोई आई थी, अभी 3 बार ऑपरेशन हो गया, गांठ बन जाती, फिर वो ऑपरेशन होता, फिर हो जाती। क्यों होती हैं ये गांठें? अंदर गांठें चलती रहती हैं और अंदर की गांठें बाहर उभर आती हैं। इसलिए जब अपन यहाँ भक्ति में लगते हैं तो वो गांठें धीरे धीरे ढीली पड़ना शुरू होती है, और जब आनंद मग्न हो जाते हैं तो फिर गांठें
खुल जाती हैं। तो अब गांठें खोलना हो तो थोड़े बच्चे बन जाओ, है ना, सहज हो जाओ। क्यों एकदम से बिल्कुल टेंशन, ऐसा लगता है कि भूत भी हमें देख के डर जाए, ऐसा लगता है चेहरा हमारा बिल्कुल सीरियस सीरियस सीरियस। सहज हो जाओ, हम बच्चों के साथ बच्चे बन जाते, हल्के फुल्के रहो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीता वर के, हो सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीता वर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम में कहानी सुनो रे। आप लोग हाथ में ताली भी बजा सकते धीरे धीरे, बहुत अच्छी तरह से। राम में कहानी सुनो रे, राम में कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय। तालियों से दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा उपयोग जो घर में रखा था, अरे सुनो, उसको छोड़ दो, उसको चलाने नहीं, हम सुना देंगे कथा। हमारे पास सब क्वालिटी है, आप बिल्कुल विकल्प नहीं करो, उससे उपयोग बढ़ रहा। भाई साहब सुनो, आप एक काम करो, बस एक बहुत बड़ा काम, आप शांति से बैठो, कथा सुनो पूरी 1 घंटा। उसको चलाने नहीं, हमें आज सुनाने नहीं कथा, आप तो इधर बैठो, बंद करो उसको। अरे हमारी सुन तो लो, बंद करके यहाँ बैठो सामने हमारे राज भैया की सीट पे आप बैठ जाओ, बस और कुछ नहीं करना। सुनो, ताली बजाने से 2 फायदे, सुन तो लो माता। ताली बजाने से 2 फायदे। एक तो क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते ना, वो खुल जाते। तो आपको योगा क्लास में नहीं जाना पड़ेगा फिर ऐसी तालियां बजाने के लिए। दूसरी क्या होती है कि जो घर में बैठे हैं, अभी भी हम शरीर से यहाँ बैठे हैं, मन कहाँ लगा है? घर पे। उस माध्यम से वहाँ से हटके हम पुनः यहाँ आ जाते हैं। उससे क्या होता है? उपयोग शांत हो जाता है और उपयोग शांति में अंतर्मुख हो जाता है। अनेक फायदे हैं, इसलिए आप लोग धीरे धीरे ताली, एक लय में ताली बजाएंगे, है ना। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के, दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते, समता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी बहुत बढ़िया, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम। मुँह से भी बोल सकते हैं आप। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो हो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो
पीछे वालों की भी। राम कहानी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। हो लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनते हरस आवे। हो सुनते हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो वीतरागी भगवान रामचंद्र की। अब आपको एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं है, सब एक साथ हो गए। आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, आत्मा भी स्वस्थ रहेगी, सब काम यही हो जाएंगे। अब देखो दोहा क्या है, अभी आगे कहानी बढ़ेगी तो दोहा भी बढ़ते जाएंगे। अभी तो जहाँ तक कहानी आ रही है वहाँ तक के दोहा तैयार हुए हैं, अब आगे के दोहे फिर तैयार होंगे। अभी तो अपन ने अयोध्या तक लाए हैं, अयोध्या के बाद की कहानी अपनी जैन रामायण में है, अन्य जगह रामायण में नहीं है, वो कहानी अलग चलेगी। तो अभी तो अयोध्या आने दो रामचंद्र जी को, अभी तो वनवास ही नहीं गए। अरे अभी तो पैदा ही नहीं हुए अभी तो पैदा करना है। चलिए देखिए, काय वांग बना कर्मयोगा सहस्त्रभा, शुभा पुण्यस्य और अशुभा पापस। मन वचन काय के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंद होता है, शुभ भावों के द्वारा जो परिस्पंद होता है वह उससे शुभ कर्मों का आश्रय होता है। अशुभ भावों के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंद होता है उससे अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। यहाँ हमारे भक्ति रूप जो परिणाम है उससे क्या होता है, टोडरमल साहब ने लिखा है कि पूर्वकृत जो असाता पाप आदि कर्म बंधे थे वो क्या होते हैं, पुण्य रूप से संक्रमण हो जाता है। पाप कर्म घट जाते हैं, पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं और पाप प्रकृतियां पुण्य रूप से संक्रमित हो जाती हैं। एक बार जुड़ के तो देखो, ऐसा लगे कि हम वहाँ रामचंद्र जी के कथानक में हम खुद वहाँ पे जाके पहुँच गए हैं। झूठी कहानियों में तो हमारे आंसू बहने लग जाते हैं और रूमाल गीले हो जाते हैं। असली कहानी से जुड़े तो कितना आनंद आता है। चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, छोड़ो। अपनी चर्चा चल रही थी, बानर वंश के विद्याधर राजा थे। दो भाई थे, सूर्यरज और रक्षरज। क्या नाम था? सूर्यरज और रक्षरज। उनका जो किस्कुपुर पे राज्य था उसे इंद्र ने इन्हें हरा के उनके राज्य पे अधिकार कर लिया था और यम नाम के लोकपाल को वहाँ का राजा बना दिया था। इन दोनों भाइयों ने सोचा
कि चलो पुनः अपना राज्य अधिकार अपन प्राप्त कर लेते हैं। इस भाव से वह आए और किस्कूपुर को उन्होंने घेर लिया। लेकिन जो यम था वह बहुत ताकतवर था और उस यम ने इन दोनों भाइयों को हरा दिया, और हरा ही नहीं दिया, बंदी बना लिया। बंदी ही नहीं बनाया, उसने एक कारागृह तैयार किया था जिसका नाम रखा था नरक। क्या नाम रखा था? नरक रखा था। और साक्षात नरक जैसी सब तैयारियां थी। अपन स्वर्ग जैसे अपने घर मकान महल बना लेते ना, स्वर्ग जैसे, ऐसे उसने नरक तैयार किया था। और जैसे नरकों में पीड़ाएं दी जाती हैं जिस जिस भांति की, उस भांति की पीड़ा देने की सब तैयारी कर रखी थी उसने। वहाँ पे बैतरणी नदी बनाई थी, और प्रकार की कढ़ियों में चुरोया जाए, तला जाए, पेला जाए, जो भी वो तकलीफ़ें नरक में होती हैं, गर्मी सर्दी की, सब उसने तैयार कर रखी थी। और क्या करता था? लड़ाता था, जो अपने शत्रु होते थे उस कारागृह में डालता था। और जो नरकों में तीसरे नरक तक जाते ना, वो असुर कुमार जाति के देव, वो लड़ाते हैं परस्पर में, उस तरीके से वो लड़ाने का काम भी करता था। और जो लड़ते थे और वो आनंदित होता था। कौन सा ध्यान है? हिंसानंदी रुद्र। हमें तो नहीं चलता ऐसा कि पड़ोसन की लड़ाई हो रही हो, हमें हर्ष हो रहा, वाह बहुत बढ़िया, दौर बहुत, हमसे भी बहुत। अब देखो सही मिल गया ना, शेर को सवा शेर मिलता ही है एक ना एक दिन। अब सही आए, ऊंट आया पहाड़ के नीचे, अपने को तो नहीं चलता ऐसा। अगर भाव चल रहा है तो हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। हाँ, बहुत यातनाएं दे रहा था। एक जो उनका सेवक था वह किसी तरीके से बच के भागता हुआ लंकेश के पास आया। लंकेश से कहा कि आपकी और बानर वंशियों की मित्रता पुरानी है, और आज आपके मित्र बहुत संकट में हैं, और उस संकट को आप ही दूर कर सकते हैं, आप महाबलशाली हैं। क्या हो गया? कि वो यम है ना, जो किस्कूपुर पे जिसने अधिकार जमा रखा था, और ये दोनों भाई गए अपना राज्य लेने के लिए। उसने राज्य तो नहीं मिला, लेकिन हार के खुद बंदी बन गए। बहुत यातनाएं मिल रही हैं, आप कुछ करें। और वो मूर्छित हो गया। रावण के पास आया। रावण ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो, धैर्य रखो। मित्र के होते हुए मित्र कभी परेशान नहीं रह सकता। हमारा अगर कोई मित्र अगर दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, और अगर हम उसका सहयोग नहीं करते तो सच्चे मित्र तो नहीं। सच्चा मित्र तो हर प्रकार से सहयोग करता ही करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वह पहुँचा और इस प्रकार से रावण अपनी सेना सहित वहाँ पहुँचा। पहले तो जहाँ वो नरक बना रखे थे उस नरक को ध्वस्त किया। वहाँ अनेकों अपने शत्रुओं को यम ने वहाँ बंदी बना के रखा था और बहुत यातनाएं देता था। उसको ध्वस्त किया, वहाँ के जो रक्षक थे उन्हें भगा दिया, और उनको जैसे ही छोड़ा तो वो सब आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले गए। आगे देखते हैं। प्रथम धर पंच प्रभु का ध्यान, और कर जिन वाणी गुणगान। कहूँ मैं रामचंद्र चारित्र, हो मम जीवन उन्हीं समान। दशानन को तब आया जान, नगर से निकला यम विकराल। विभीषण ने होकर तैयार किया, उससे संग्राम कराल। दशानन आए बंधु समीप, तरत ही रण से उसे निवार। लगे करने यम से अति युद्ध, हुई तब व्याकुल सैन्य अपार। यम को जैसे ही पता पड़ा कि दशानन आया है, तत्काल वो सेना लेके वहां आ गया। विभीषण यम के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया, और फिर लंकेश भी आ गया। और जब वहां महायुद्ध हुआ यम रावण आदि का, तो पूरी जो सेना थी वह आकुलित व्याकुलित हो गई, आकुलित व्याकुलित हो गई। ये बताइए युद्ध में होता क्या है, लड़ाई झगड़े में होता क्या है? पति पत्नी आपस में लड़ते हैं और बच्चे आकुलित व्याकुलित होते हैं। उन घरों का विचार करो जहाँ पति पत्नी की बिल्कुल पटती नहीं है,
और आपस में कलह मचा रहता है, उन घर के बच्चों की जो दुर्दशा है वो उन बच्चों से पूछो, किस तरीके से वो बच्चे दुखी होके अंदर अंदर घुटते रहते हैं, माता पिता लड़ते रहते हैं और ये बंटवारा नहीं हो पाता है कि एक बच्चा किसको बांटा जाए, माँ के साथ जाए कि पिता के साथ जाए। इसलिए अपने कलह के बीच में अपने बच्चों को नहीं पीसना चाहिए। आपस में लड़ते हैं, बेचारे बच्चे कितने दुखी होते हैं, कितने परेशान होते हैं, इस बात का बहुत विचार करना चाहिए। घर का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, समस्याओं को प्रेम से सुलझाना चाहिए। लड़ाई विवाद झगड़े से घर का माहौल वातावरण खराब होता है। आहा, तो वहाँ पे जो सेना थी वह एकदम व्याकुल हो गई जब महायुद्ध होने लगा। किस किस के बीच में? रावण और यम के बीच में। लड़े वे दो मातंग समान चलाए, रावण ने निज बाण गिराया, शत्रु सारथी शीघ्र और यम को भी मारा बाण, गिरा वह भीरत से तत्काल जान कर, रावण को बलवान छोड़कर अपना दिग्पालत, इंद्र तट आया पा अपमान। इसको बंद कर दो ना, क्या फायदा इसको चलाने से, कहाँ से बंद होता, करो इसको बंद। आहा, क्या हुआ पता अपन को क्या लगता है, हम अपने से कमजोर को दबाते हैं, यहाँ से बंद होता शायद। इसको चढ़ के कर दो बंद, फालतू लाइट फोकस से परेशानी। हम अपने से कमजोर से को दबाते हैं और अपने से सबल से दब जाते हैं। आपने कुत्तों की आदत देखी होगी, कुत्तों की आदत देखी होगी। वो कुत्ते क्या करते हैं, जब अपने से कमजोर हो तो भो 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 करके चढ़ जाते हैं, और अपने से सबल होते हैं तो चारों पैर ऊपर करके यूं पसर जाते हैं। ये आदत अच्छी नहीं। किसी को सताना या किसी के द्वारा सताया जाना दोनों अच्छी बात नहीं। कर लो शांति से, बैठ अब शांति से चलने दो अपनी, उसकी जरूरत भी नहीं है। क्या, ना किसी को सताओ ना किसी की प्रताड़ना सहो। अब भाई साहब दूसरा प्रताड़ना दे रहा है तो क्या किया जाए, बुद्धि पूर्वक तो उसको हावी नहीं होने दो। कई बार क्या होता है हमारे साथ कि हम पहले दबते रहते हैं और वो समझता है कि ये कमजोर हैं तो वो दबाता चला जाता है, वो हावी होने लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम से कोई दो बातें कहे तो हम एक बार चढ़ बैठे हैं। पहले तो समझना चाहिए, फिर उसकी प्रकृति को समझना चाहिए कि वो अनावश्यक परेशान करने की अगर उसकी आदत है तो उसको स्पष्ट शब्दों में बता दो कि हम अन्याय सहन नहीं करें। लेकिन बात यह है कि हम सोचे कि हम अन्याय सहन नहीं करेंगे, लेकिन कर्म का उदय होगा तो अन्याय फिर भी होगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, समता रखनी होगी। क्योंकि झगड़ने से तो और पीड़ा तकलीफ बढ़ने वाली है। तो बुद्धिपूर्वक तो पहले सामने वाले को समझा दो, फिर भी अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो भी भागो नहीं। भागने से क्या होता है, वीर तो बहुत होते हैं कि जो पीठ दिखा के भागते नहीं। कर्म कैसे ही उदय लाए, लेकिन हमारे लिए समता रूपी ढाल है ना। माता सीता को कौन सी ढाल थी, समता की। हमारे पास कौन सी ढाल है, समता की ढाल है। किसी भी स्थितियों में हमें समता छोड़ना नहीं। उदय तो आएगा, और उदय किसी दूसरे के लाए नहीं है। अपन ने जो कर्म बांधे थे पूर्वकृत, वही पूर्वकृत कर्म उदय में आए हैं। किसी दूसरे की कमाई थोड़ी ना है भाई साहब। आज जो हमें अनुकूलता है वो किसकी है, हमारी कमाई, और जो प्रतिकूलता है वो दूसरे की दी है। ये तो बेईमानी हो गई कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। आपने कहावत सुनी कि नहीं सुनी, हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि मीठा मीठा तो क्या किया, गप कर लिया, और कड़वा आया तो थू 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 बाहर। अच्छा अच्छा तो मैंने किया, और बुरा हो गया, उनकी गलती है।
किनकी गलती है? उनकी है, उनने बिगाड़ दिए सब काम। अच्छे किसने किए थे? हमने। अगर वास्तव में परिवार में, समाज में सामंजस्य बनाना है तो कल एक सूत्र दिया था, कार्य खुद करो, श्रेय दूसरों को दो। दूसरे की गलती को भी अपने सिर ले लो, फिर देखो आपके परिवार में स्वर्ग आता है कि नहीं आता है। और फिर वहां भीषण युद्ध हुआ और उस भीषण युद्ध में दोनों का टकराव हुआ, सेना हाहाकार करने लगी और रावण बहुत सबल था, अर्धचक्री। रावण के सामने कहाँ किंकर टिकने वाले हैं। सिंह के सामने जैसे हिरण नहीं टिकता है, वैसे ही रावण जैसे महाबलशाली के सामने वो यम टिक नहीं पाया। और पहले एक बाण मारा उसने तो उसके रथ को ध्वस्त किया, और दूसरा बाण मारा तो उसको यम को नीचे गिर पड़ा, दोनों गिर पड़े नीचे। जैसे तैसे प्राण बचा के यम भागा। कहाँ भागा? अपने स्वामी की शरण में। स्वामी कौन था? राजा इंद्र। क्या नाम था? इंद्र। आपने सुना था ना, इंद्र जब जन्म हुआ था तो माता को स्वप्न आए थे कि मैं इंद्रों के ठाट बाट को भोगूं। वो इंद्र है जो। तो इंद्र के पास भागा हुआ गया, स्वामी स्वामी स्वामी, मैं तो प्राण बचा के किसी प्रकार से भागा हूं। रावण महाबलवान है। इंद्र ने सांत्वना दी कि थोड़ी शांति रखो, घबराओ नहीं। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही होवे भव। अरे बैठे रहने दो बच्चे, यहीं पे शांति से अगर नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे। जिनमाणी माता की गोद में ही तो खेलने का समय मिलता है, बाकी तो रोते रहते हैं। यहाँ तो कथा में कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। बस इतना नहीं करें कि भी हमारी जगह कथा वाचन लगे, बस इतनी समस्या नहीं है। नीचे तो क्या करने दो ना। नदी यहाँ तक बहे तो ठीक है, और यहाँ तक आ जाए तो फिर समस्या आती है, डूबने का खतरा हो जाता है। तो क्या है, करने दो। वहीं सुनते सुनते सो जाएंगे समता भाव से। अच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तो दिक्कत जब होती जब सोए बच्चा, कोई भी थोड़ा सा भी वो होता है, तब क्या है, अपनी अध्यात्म की धारा बहती है तो उसमें किसी प्रकार का डिस्टरबेंस पसंद नहीं आता है। अभी तो शाम का समय है, अभी ध्यान लगाएंगे। कल इस बच्चे को कहने लगा, भाई साहब हमने ध्यान लग गया हमें बहुत गजब का, और हम तो भूल गए हम कहाँ पहुँच गए। जब सब लोग उठ गए, जिनमानी स्थिति हो गई, और हम तो आत्मा में चले गए थे। बड़ी मुश्किल से निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी। हमने, तुम्हारी उम्र कितनी है? 9 साल। हमने की तो ठीक है, तुम्हारा काम हो सकता है। सही बताएं, सहज सरल लोगों को बहुत सहज कार्य है, और जो हम कुटिल मायाचारी वाले हैं उनके लिए बहुत कठिन काम है। हम इसलिए तो कहते हैं आप बच्चों जैसे यहाँ पे सहज सरल हो जाए। आप एक दिन बजा के तो देखो ताली, और सुनो जी मंगल, वो राम कहानी बोलो तो सही। आपका मन हल्का नहीं हो, चित्त निर्भर नहीं हो, तो फिर कहना। हाँ बिल्कुल, बच्चे जैसे हल्के हो जाएंगे। बच्चे लड़ भिड़ के बिल्कुल सहज हो जाते हैं, कोई टेंशन प्रेशर नहीं होता। और हम बच्चों की लड़ाई में प्रेशर ले लेते और ज़िंदगी भर बोलचाल बंद हो जाता। बच्चे बन जाओ थोड़ी देर के लिए। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, वो नन्हे मुन्ने फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। भगवान को वही प्यारे लगते हैं जो बच्चों जैसे सहज और सरल हो जाते हैं। सहज सरल निज भाव पिछानो, गुप्त पाप को माया जानो, नहीं छिपावो ताहि मिटावो, उत्तम आर्जो चित्त में लाओ। काय की है पंक्ति है? आर्जव धर्म की। पंडित रविंद्र जी द्वारा लिखी हुई 10 लक्षण धर्म की पूजन का छंद है। अभी करेंगे ना अपन भक्ति भाव से, मजा आता है। मन महाविष्णु
करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधानु सुख पावे प्राण। मजा आता कि नहीं आता? भाई साहब से हमने कहा कि भाई साहब अब आप स्वाध्याय में तो आने लगे, प्रक्षालन शुरू कर दो। धीरे धीरे उंगली पकड़ के कोंचा पकड़ा जाता है। पहले तो हमने स्वाध्याय बुलाया, तो उसके बाद उन्हें धीरे धीरे हमने कल फ़ोन किया कि भाई साहब अब थोड़ा आगे बढ़ो, एक कदम और। सुबह चर्चा चल रही है कि जो 16 ताव वाले स्वर्ण की प्राप्ति नहीं हुई है तो उसको नीचे पद में रह के यथा योग भूमिका योग, धीरे धीरे सीढ़ी पे बढ़ना भी तो है, वहीं खड़े रहेंगे क्या? एक ताव घल गया है, फिर दूसरा लगेगा, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे 16 ताव के बाद शुद्ध कंचन हो जाएंगे। अलग रस है भक्ति का, पूजा का, एक उसका रस लूट के तो देखो। हम ये करें आपको आत्मानुभव करना ना, आत्मानुभव का कोई भी द्वार हो सकता है। आप भक्ति करते करते आत्मा में डूब सकते, आप पूजा करते करते आत्मा में डूब सकते, आप गुरुओं की उपासना करते करते आत्मा में डूब सकते, आप स्वाध्याय करते करते आत्मा में डूब सकते, आप सील संयम आदि के पालन आदि जो भी कार्य हैं आप अंदर में डूब जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप तड़प रहे हैं, अंदर भी तड़पन है, वो भी आपको खींच रहा है, लेकिन हम प्रेशर से उसको बाहर रखे हुए हैं। एक बार जहां आपने शीतल सरोवर आत्मा देख लिया, एक बार डुबकी लगा ली, फिर ऑटोमेटिक खिंचाव होगा। जब भी बाहर से थकान होगी उपयोग अंदर में डूबने लग जाएगा। इतनी सहज प्रक्रिया है, इतनी सहज प्रक्रिया। कछुए को ने एक बार कला सीख ली कि बचना है अगर तो अपने हाथ पैर को अंदर समेट लो, तो जब भी उस पर संकट आता है वो अपने हाथ पैर को क्या करता है? अंदर समेट लेता है। ऐसे ही ज्ञानियों ने कला सीख ली है कि सुखी कैसे हुआ जाता है, तो उन्होंने क्या किया? जब भी संकट आता है, बाहर में उपद्रव होते हैं, अपने उपयोग को अंदर में समेट लेते हैं, आनंदित हो जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ो, पूजा उपासना करने लगे तो थोड़े आगे बढ़ो, थोड़े आगे बढ़ो। भेद भक्ति को तज निज अभेद को ध्यान, ये भेद भक्ति है। अभेद स्वरूप को ध्यान लो भक्ति करते करते। ऐसी भक्ति करो प्रभु जी, ऐसी भक्ति करो प्रभु जी, पाऊं न जन्म दोबारा, रोम रोम से भुवर नाम तुम्हारा माना। हर चीज की एक तरीका होता है, ताली भी ऐसा नहीं बजाना है कि उत्पात लगने लग जाए, आराम से। तो वहां पे युद्ध हुआ और युद्ध में यम हार गया और इंद्र के पास पहुंच गया। यहां पे क्या होता है? देव है रावण बल का पुंज, जीतना उसको है दुस्साध, ग्रीष्म ऋतु का संतापता दित देखना जैसे दृष्टि सा। इंद्र ने बांधा उसे अति धैर्य, भुलाया उसका सब दुख शोक, काल आने पर अपने आप भूल जाता है सब कुछ लो। उसने कहा कि रावण जो है वह अग्नि का पुंज है और उसको जीतना दुस्साध्य है। इंद्र ने उसको धैर्य बंधाया और धीरे धीरे समय बीतने पर व्यक्ति दुख भी भूल जाता है। अपने जीवन में भी देखो, हम कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई, उस समय हम कितने व्याकुल थे जिस समय वो दुर्घटना घटी थी, लेकिन समय के साथ साथ घाव भरना शुरू हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो घाव दिखते नहीं है कि कहाँ था। हमने उन इष्टजनों के बिना भी जीना सीख लिया है जिनके बिना हम कल्पना करते थे कि हम जी कैसे सकेंगे। चले गए, कुछ दिन याद रहा और फिर भूल गए। सूरज को देकर किस कंद, रक्ष रज को देकर पुर और गया
संसार, पुण्य का ऐसा वैभव देख चित्र सम लगता था संसार। युद्ध जीत लिया और युद्ध जीतने के बाद सूर्यरज को किष्किंध और रक्षरज को किस्कुपुर का राज्य दे दिया। दो भाई थे ना, दोनों भाई को उनके राज्य दे दिए। और इस युद्ध के साथ, इस विजय के साथ अनेक राजाओं का अधिपति बन गया रावण। आज एक ट्विन टावर गिरा है। ट्विन ट्विन माने दो होता है, इसलिए एक ट्विन टावर माने दो युगल। कितने सेकंड में है? 9 सेकंड में, 9 सेकंड में ध्वस्त हो गया। जीवन की यह बिल्डिंग कब ध्वस्त हो जाए पता नहीं पड़ता। कैसी क्षणभंगुरता है। इस क्षणभंगुर को हम संभालने में लगे हैं, जो 9 सेकंड में धराशायी होने वाला है। इस क्षणभंगुर के चक्कर में हम उस स्थायी तत्व को नहीं देख पाते जिसका कभी नाश नहीं होता है। और रावण की जो ख्याति थी कितनी जल्दी मिट्टी में मिल गई। सोचो, 3 खंड का अधिपति, कृष्ण का विचार करो, त्रिखंडाधिपति, और अंत में प्यास बिना पानी के मर गए। ऐसी संसार शरीर भोगों की क्षणभंगुरता को विचार के हमें अपने नित्य स्थायी ध्रुव तत्व का आश्रय लेना चाहिए। और दोनों भाइयों को वह राज्य दे गया। इस प्रकार से रावण की कीर्ति 10 दिशाओं में फैलने लगी और ऐसे पुण्य का ठाठ देख के सभी लोग आश्चर्यचकित होते थे। सूर्यरज का था बाली पुत्र, विज्ञ योद्धा उपकारी धी, दयालु सम्यक दृष्टि, दक्ष चित्त में सागर समगंभी, सहोदर था इनका सुग्रीव, घात समही योद्धा गुणगान, भगनी थी इन दोनों के एक, नाम श्री प्रभा रूप की खान। अब कथा आगे बढ़ती है। कुछ पात्र अब परिचित आने लगे हैं। अब जिनके हमने नाम सुने हैं उन परिचित पात्रों तक हम पहुंच गए हैं। कथा आगे बढ़ती जा रही है। जो रक्षरज थे उनके पुत्र थे, नहीं सूर्यरज के पुत्र थे बाली। बाली का नाम सुना अपन ने, बाली मुनिराज। जब दशानन ने वो पर्वत उठाया था, अभी वो प्रसंग आगे आने वाला है, वो सब कथाएं जुड़ने वाली है जो आप फुटकर सुनी थी, अब एक साथ पूरी मिलने वाली है वो कथाएं। तो वह बाली किसका पुत्र था? सूर्यरज का पुत्र बाली था। और कैसा था? विज्ञ ज्ञानी था, महान योद्धा था, बहुत उपकारी था, धैर्यवान था, दयालु था, सम्यक दृष्टि था, सागर के समान गंभीर था, सम्यक दृष्टि ज्ञानी था बाली। उनका एक छोटा भ्राता था। कौन था? क्या नाम था उसका? सुग्रीव। नाम तो सुने हैं अपन ने, बाली और सुग्रीव की कथा अपन ने सुनी है। छोटा भाई था और वह भी उन्हीं जैसा योग गुणवान था। एक बहन थी, उसका नाम था श्री प्रभा। क्या नाम था? क्या नाम था? बहुत सुंदर थी, रूप और गुणों की खान थी। देखो, बाहर का जो रूप है वह तो क्षणभंगुर है। कई बार ऐसा होता है, अपन अपने घर में सुंदरता को देख के बहू लाते हैं। सुंदरता जब हम पहली बार देखते हैं तभी दिखती है, बाद में तो उसके गुण दिखते हैं। क्या दिखते हैं? गुण दिखते हैं या अवगुण दिखते हैं। कोई कितनी सुंदर हो, अगर वह दुर्गुणी है
करने दो, थोड़ा करने दो शांति से उसको, क्या कर रहा है। आप तो यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, चेहरा पहली बार देखा जाता है, रियल फेस तो हम एक ही बार देखते हैं। पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं आप, रियल फेस एक ही बार देखते हैं। हाँ, क्योंकि उसके बाद तो उसके गुण या अवगुण के साथ जोड़ के देखते हैं। ऐसी बहू को का फायदा, सकल को कौन चाटने है, काम तो कछु करे तो नहीं है, क्या पूजा करेंगे काऊ की। अब ऐसी बहू आ जाए सुंदर, तो देखने में तो पहली अरे भैया बहुत अच्छी बहू आई, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और जब उसकी ख्याति फैलना शुरू होती है कि भैया वो काम नाम की नहीं है, लड़ंकू भड़ंकू है, अरे भैया ऐसी सुंदरता से क्या फायदा। और किसी की बहू ऐसी है कि सांवली है, ज़्यादा रूपवान नहीं है, लेकिन गुणों की खान है, भाई साहब उसकी शकल पे ना जाओ। लेकिन उस जैसी तो बहू पूरे गांव में नहीं है, वो तो वास्तव में बड़ी धर्मात्मा सज्जन है। सास ससुर की तो ऐसी सेवा की उसने कि देखने वाले आए बाहर से कि सेवा करी हो तो ऐसी सास ससुर की, अरे गंदगी भी ऐसी फेंकी उसने और ऐसी सेवा करी, कभी तो सिकन नहीं आई उसके चेहरे पे। और बड़ी धर्मात्मा है और बड़ी सीलवान है। काय से चल रहा है, चेहरे को देख रहे क्या आप, विचार करो, अभी भी देखो। आपने क्या अपनी पत्नी का चेहरा देखा है, देखा, दिखता ही नहीं है। कई बार ध्यान से देखना पड़ता है, हमने तो देखा नहीं था कि ऐसी लगती, क्योंकि हम उसके गुण या अवगुण से देखने लगते हैं। इसलिए पूजा किसकी होती है, गुणों की होती है। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो जिसने राग देश कामादिक जीते। जे गुण होना चाहिए, बाकी नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। तुम तो रावण नाम रख दो, राम की जगह राम का नाम रावण रख दो, तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम से क्या होता ना, राम देखो राशि दोनों की एक ही है, क्या है, राम और रावण में रारा है और दोनों की राशि तुला है। कृष्ण और कंस में दोनों की राशि एक सी है। गांधी और गौड़ से दोनों की राशि एक ही है, लेकिन कार्यों से हम मूल्यांकन करते हैं। फेस कट नहीं देखते कि फेस कट कैसा था, बहुत अच्छा था। इस आतंकवादी का फेस कट तो बहुत अच्छा था। नहीं भाई साहब, वो आतंकवादी दिख रहा है, उसका फेस कट कहाँ दिख रहा है, सुंदर है कि खराब है, वो आतंकवादी। इसलिए अपने बच्चों को सुविधाओं के साथ संस्कार दोगे तो अच्छा रहेगा, और संस्कार बिना की सुविधाएं पतन में ले जाने वाली हैं। आपका नाम नीचा करेंगे, समाज का नाम नीचा करेंगे, जिन शासन को कलंकित करेंगे अगर आपने अकेली सुविधाएं दी और संस्कार नहीं दी। तो वह सूर्यरज के 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी। नाम क्या था, बाली, सुग्रीव और श्रीप्रभा। श्रीप्रभा बहुत सुंदर थी। रक्ष रज के थे सुत नल नील, सूर शशि हो मानो साक्षात। पूर्वजों की अति उत्तम नीति हुई थी, इन दोनों को ज्ञात। सूरज भव से हुए विरक्त, गोप बाली को सारा भार। बना कर लघु सुत को युवराज, बने मुनि तज कर सब संसार। 2 भाई थे सूर्यरज के, बच्चों का तो जानकारी हो गई। अब यहाँ रक्षरज के देखते हैं। इनके पुत्र थे नल और नील। ये नाम भी सुने हैं अपन ने, ये परिचित नाम अब आना शुरू हो गए हैं। अब आपको कहानी में और रोमांच आएगा और अपने को उस कथा को सुनने में विशेष रुचि जागने वाली है। तो नल नील थे, और जो नल नील थे वो सूर्य और चंद्र के समान थे, बड़े अच्छे गुणवान थे। इस प्रकार से उनने पूर्वजों की रीति अपनाई और सूर्यरज भव से विरक्त हुए और बाली को राजा और लघु भ्राता को युवराज बना के विरक्त हो गए और मुनिराज बन गए। तोड़ कर के कर्मों का फंद किया, शिवपुर प्रति आत्म प्रयाण। मोह माया
यहीं पे मोह माया में मरना ये कोई शोभा की बात नहीं है। जो मोह माया को छोड़ के ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेते हैं वही वास्तव में धन्य है, जो अपने कल्याण के मार्ग में लगते हैं। जगत में है वे मानव धन्य, छोड़ते भोग जान उचित, नेत रह कर सब में आसक्त, साधते हैं जो अपनाए। प्रथम दर पंच प्रभु का ध्यान, और कर जिन वाणी गुणगान, कहूँ मैं रामचंद्र चारित्र हो मम, जीवन उन्हीं समान हो मम, जीवन उन्हीं समान। सूर्यरज दीक्षित हुए, ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण की और कर्मों के बंधन को काट के मोक्ष चले गए। बोलो सूर्यरज भगवान की। कितना आसान है कर्मों को काटना। अरे कर्मों को बांधना कठिन है और काटना आसान है। जब तलक हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, और चित्त की एकाग्रता लख, छोड़ खुद ही भागते। एक क्षण में ऐसे भाग जाते हैं। चित्त की एकाग्रता करके तो देखो कैसे कर्म भागेंगे, पता नहीं पड़ेगा। चलिए आज अपनी कथा का समय हो गया है, अपन अब जैन सिद्धांत प्रदेशिका पे आते हैं।